आज हम जैन धर्म का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। तो हम देखेंगे कि जो प्रमुख तीर्थंकर हुए उनका क्या प्रतीक रहा। तो ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं और ऋषभ देव का प्रतीक वृषभ था। शांतिनाथ जो तीर्थंकर थे इनका प्रतीक हिरण था। पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प फण है और महावीर का प्रतीक सिंह है। अरिष्ट नेमि का प्रतीक घोड़ा है। इसके आगे हम देखेंगे जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है। जैन धर्म में त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो जैन धर्म के ये त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में स्यादवाद जिसको हम अनेकांतवाद कहते हैं अथवा इसको हम सप्तभयंगिनय का सिद्धांत कहते हैं का सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। यानी स्यादवाद का सिद्धांत जिसको अनेकांतवाद हम बोलते हैं अथवा सप्तभयंगिनय का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। जैन शब्द जो है संस्कृत भाषा के जिन शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और जिन का अर्थ होता है विजेता। यानी कि जो जैन शब्द है जिन से बना है और जिन शब्द क्या है संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे देखेंगे कि जैन धर्म में देवता के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। माना गया है कि देवता हैं, ईश्वर हैं, लेकिन इनका जो स्थान है, देवता का जो स्थान है जिन से नीचे माना गया है। यानी कि जो देवता हैं उनको जिन से नीचे स्थान दिया गया है। जो जैन धर्म है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता है। आत्मा को भी इसमें माना जाता है। आत्मा की मान्यता है कि आत्मा होती है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी ने कहा कि कर्म के आधार पर ही जो अगला जन्म होता है उच्च कुल और निम्न कुल में होता है। इस तरह से जो जैन धर्म है वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करता है। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है और देखेंगे कि इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेना प्रतिबंधित है। यानी कि जो जैनी होते हैं कृषि और युद्ध में भाग नहीं ले सकते हैं, कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं, युद्ध नहीं कर सकते हैं। यानी पूरी अहिंसा पर फोकस जैन धर्म में किया गया है। हम अगला देखेंगे सलेखना। सलेखना क्या है? सलेखना का मतलब होता है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना, प्राण का त्याग करना। उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने अपने आंदोलन में, अपने राष्ट्रीय आंदोलन में सलेखना विधि का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। जैसे कि हम देखेंगे महात्मा गांधी तुरंत भूख हड़ताल किया करते थे, उपवास पर चले जाते थे। तो महात्मा गांधी ने सलेखना विधि का बहुत ज़्यादा उपयोग किया था राष्ट्रीय आंदोलन में। हम देखेंगे कि जैन धर्म में निषिद्धि जैन धर्म में निषिद्धि भी प्राण त्याग की एक विधि थी। ये अलग विधि है प्राण त्याग की। हम आगे देखेंगे कि ऋग्वेद में ऋषभ देव तथा अरिष्ट नेमि ये जो दो तीर्थंकर हैं इनका नाम ऋग्वेद में मिलता है और अरिष्ट नेमि को कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है और ये कृष्ण के समकालीन थे। देखिए वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। यानी कि जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की आलोचना नहीं की गई है, वर्ण व्यवस्था को स्वीकारा गया है। तो हम आगे देखेंगे जैन ग्रंथों को आगम कहा गया है। जो जैन ग्रंथ हैं उनको आगम कहा गया है। हम आगे देखेंगे कि जैन धर्म के प्रमुख केंद्र, जैन धर्म के प्रमुख केंद्र की बात की जाए तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र उज्जैन और मथुरा हुआ करता था। हम देखेंगे जैन धर्म को किन किन राजाओं ने संरक्षण दिया या उसको किन राजाओं ने अपनाया। देखिए राज्य संरक्षण देखेंगे कि गंग राजाओं ने इन्हें संरक्षण दिया,
कदम्ब राजाओं ने, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने भी जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और उनका संरक्षण किया। ये जो राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष है, इन्होंने जैन धर्म के प्रभाव से संन्यास ग्रहण कर लिया था, संन्यास। अगला हम देखेंगे कि इन्होंने अमोघ वर्ष ने एक जैन ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रत्नमालिका। तो हम आगे देखेंगे कि और कौन कौन से राजा हैं जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया। अवंती के राजा उदयन, अवंती के राजा उदयन, ये जो उज्जैन है ये अवंती राज्य की राजधानी हुआ करती थी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आगे हम देखेंगे अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र, कलिंग राज खारवेल, इन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो आगे देखेंगे कि जैन धर्म में भी दो संगीति होती है। प्रथम संगीति हम देखेंगे कि 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में हुई, पाटलिपुत्रा में हुआ और इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था और उपाध्यक्ष संभूति विजय था। यानी कि जो प्रथम जैन संगीति हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ और इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र एवं उपाध्यक्ष संभूति विजय था। हम देखेंगे प्रथम जो जैन संगीति हुआ 300 ईसा पूर्व में हुआ। इस संगीति में जो जैन संप्रदाय है, जो जैन धर्म है, दो भागों में बट गया। एक तेरापंथी जिसको हम श्वेतांबर बोलते हैं और एक समैया जिसको हम दिगंबर कहते हैं। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। 12 वर्ष का अकाल किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण चले गए। दक्षिण में कहाँ पर? मैसूर चले गए। मैसूर का एक जगह है श्रवणबेलगोला, वहाँ पर चले गए। श्रवणबेलगोला चले गए और यहीं पर इन्होंने सलेखना विधि से, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना विधि से प्राण का त्याग कर दिया। माने ये अपने गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए और यहीं पर इन्होंने सलेखना विधि से अपना प्राण का त्याग कर दिया। हम देखेंगे कि श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति बनी हुई है और गुप्तेश्वर की मूर्ति, गुप्तेश्वर कहें या बाहुबली की मूर्ति कहें, बनी हुई है। और ये जो मूर्ति बनी है गुप्तेश्वर की, कायोत्सर्ग मुद्रा में है। कायोत्सर्ग मुद्रा में गुप्तेश्वर की मूर्ति बनी है, गुप्तेश्वर। और ये जो मूर्ति है गुप्तेश्वर की मूर्ति, गंग राजा के एक मंत्री थे जिनका नाम है चामुंड राय। चामुंड राय ने गुप्तेश्वर की मूर्ति बनाई है। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। ठीक। तो ऐसे में जब भद्रबाहु आते हैं, पाटलिपुत्रा आते हैं, तो यहाँ पर यानी कि पाटलिपुत्रा यानी मगध में जैन का प्रमुख बनने के लिए विवाद हो जाता है। किसके बीच होता है? भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच होता है। यानी कि जो विवाद होता है भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में होता है। ऐसे में जो ये जैन धर्म है दो भागों में बट जाता है। एक तेरापंथी जिसको हम श्वेतांबर कहते हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं स्थूलभद्र बनते हैं, जबकि समैया यानी दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख भद्रबाहु बनते हैं। दोनों में थोड़ा सा बेसिकली अंतर है। जो श्वेतांबर हैं ये वस्त्र धारण करते हैं और जो दिगंबर हैं ये नग्न अवस्था में रहा करते हैं। और श्वेतांबरों ने देखेंगे, श्वेतांबरों ने महावीर स्वामी को भगवान मानकर मूर्ति पूजन करना शुरू कर दिए। हम अगला देखेंगे द्वितीय जैन संगति 513 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? वल्लभी में हुआ, गुजरात में हुआ। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है।
गुजरात के वल्लभी में 513 ईस्वी में द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ, जिसके अध्यक्ष देवर्षि क्षमा श्रमण थे। तो हम आगे देखेंगे कि यापनीय भी एक जैन संप्रदाय है। इसके अलावा देखेंगे स्थानकवासी, ये भी एक जैन संप्रदाय है, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय है। श्वेतांबर संप्रदाय का एक अंग है स्थानकवासी। और ये जो समैया हैं यानी दिगंबर हैं, इनको दक्षिणी जैन भी कहा जाता है। दक्षिणी जैन भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत में जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार राष्ट्रकूट राजाओं ने किया। राष्ट्रकूट राजाओं ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। तो हम आगे देखेंगे कि जैन मठ को वसादी कहा गया है। जैन मठ को क्या कहते हैं? वसादी, या इसको हम वसदिस के नाम से भी जानते हैं। और गंधर्व जो शब्द आपको जैन धर्म पढ़ने को मिलेगा, तो गंधर्व का मतलब होता है विद्यालय का प्रधान। ये जो कल्पसूत्र है भद्रबाहु के द्वारा रचा गया है। और तीर्थंकरों में देखेंगे कि 19वां जो तीर्थंकर है मल्लीनाथ, वो स्त्री थे। एकमात्र तीर्थंकर जो स्त्री थे उनका नाम है मल्लीनाथ। ये 19वां तीर्थंकर थे। अब हम आगे देखेंगे कि कुछ प्रमुख जैन ग्रंथ देख लेंगे। तो जैन ग्रंथों की जो रचना है प्राकृत भाषा में हुई है। आचारांग सूत्र, इसमें देखेंगे आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम मिलते हैं, आचरण के नियम मिलते हैं। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी मिलती है और साथ में 16 महाजन पद का उल्लेख मिलता है। अगला हम देखेंगे न्याय धम्म कहाँ। न्याय धम्म कहाँ जो जैन ग्रंथ है, इसमें महावीर के उपदेश मिलता है। कल्प सूत्र देखेंगे भद्रबाहु ने रचना की और ये संस्कृत भाषा में है। अगला हम देखेंगे परिशिष्ट पर्व जो है हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा सम्रादित्य कथा, मूर्खाख्यान, कथाकोश, ये जो ग्रंथ हैं हरिभद्र के द्वारा लिखा गया है। तो अगला देखेंगे कुवलय माला जैन ग्रंथ उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया है। आदि पुराण, ये जो आदि पुराण है इसकी रचना जिनसेन ने किया है। अगला है उत्तर पुराण की रचना गुणभद्र के द्वारा किया गया है। 14 पूर्व हम देखेंगे, जो 14 पूर्व हैं प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं। यानी कि पूर्व जो हैं, पूर्व को या पूर्व आप कह सकते हैं, पूर्व ये जैन ग्रंथ हैं। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर है। माउंट आबू पर्वत पर है। और इस मंदिर में अरिष्ट नेमी और नेमीनाथ जो तीर्थंकर हैं, इनके मंदिर है यहाँ पर। यानी दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है अरिष्ट नेमी और नेमीनाथ जी को समर्पित है। इसके अलावा हम देखेंगे खजुराहो में भी अनेक मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। तो हमने जो जैन धर्म की शिक्षा थी उसके बारे में बताया, उसके प्रमुख ग्रंथों के बारे में बताया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप बिहार टीचर की तैयारी मिलने रूप से कर रहे हैं तो मेरा वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू साथियों।